Hello class 6, this is your chapter number 5 from the supplementary book and the chapter name is तानसेन। आप सभी लोगों ने तानसेन के बारे में सुना होगा, वो हमारी कंट्री के एक ग्रेट म्यूजिशियन थे। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थे। नॉटी बट टैलेंटेड, वो बहुत ज्यादा शरारती थे बचपन से, बट वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। उनके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट था कि वो सारे बर्ड्स और एनिमल्स को परफेक्टली इमिटेट कर देते थे। इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, कॉपी करना। वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोअरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उन्होंने क्या किया था, एक बार ट्रेवलर्स का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप था जिसको उन्होंने शेर की तरह से दहाड़ कर, डरा कर वहां से भगा दिया था। यू मे हैव हियर द नेम ऑफ तानसेन। आप सभी ने तानसेन के बारे में बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। ये ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन हमारी कंट्री से ही बिलोंग करते थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। ग्वालियर के पास बेहात में एक मुकुंदन मिश्रा नाम के सिंगर रहते थे अपनी वाइफ के साथ। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनकी इकलौती संतान थे। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती थे। ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। क्या होता था, अधिकतर वो जंगल में खेलने के लिए अपने घर से दौड़कर चले जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और वहां पर जाकर बहुत ही परफेक्ट तरीके से वो एनिमल्स और बर्ड्स को इमिटेट करते थे। मतलब जिस तरह का साउंड बर्ड्स और एनिमल्स निकालते थे वो उन्हें कॉपी करते थे और उसी तरह का साउंड निकालने के लिए वो कोशिश करते थे। और बहुत जल्दी उन्होंने बर्ड्स और एनिमल्स को इमिटेट करना सीख लिया था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Disciples means शिष्य, means a student. एक बार क्या होता है, एक स्वामी हरिदास नाम के एक बहुत फेमस सिंगर थे। वो अपने डिसिपल्स के साथ फॉरेस्ट के रास्ते से होकर ट्रैवलिंग करते हुए जा रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। क्या होता है, जब वो बहुत ज्यादा थक गए थे तो उन्होंने अपने डिसिपल्स के साथ वहां पर एक शेडी ग्रोव में आराम करने के लिए सोचा। तानसेन सो देम। तानसेन ने उन सबको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। तानसेन ने अपने आप से कहा कि फॉरेस्ट में स्ट्रेंजर्स, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए कि मेरे लिए फन ही होगा कि मैं उनको यहाँ से डराकर भगा दूंगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री। वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। एंड रोयर्ड लाइक अ टाइगर। और शेर की तरह से उन्होंने दहाड़ना शुरू कर दिया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। जो वहां पर ट्रेवलर्स का एक छोटा ग्रुप था वो बहुत ही ज्यादा डर गया शेर के दहाड़ने की आवाज को सुनकर। बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सभी को अपने पास एक साथ बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। स्वामी हरिदास ने उनसे कहा कि आप डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर्स हमेशा ही डेंजरस नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन। आओ हम देखते हैं कि किस तरह का टाइगर है। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हिडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक से उनके डिसिपल में से एक आदमी ने एक छोटे लड़के को एक पेड़ के पीछे छिपे हुए देखा। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड। और उसने तुरंत अपने मास्टर मीन स्वामी हरिदास से कहा कि यहाँ पर कोई भी टाइगर्स नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय। केवल यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा शरारती लड़का छिपा हुआ है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने तानसेन को इस बात के लिए पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। वो सीधा सीधा तानसेन के फादर के पास गए और उनसे कहा, योर सन इज वेरी नॉटी। आपका बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, बट वो नॉटी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तानसेन को, मीन्स आपके बेटे को, एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went
वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास। तानसेन जब केवल 10 years के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक, और 11 years के लिए वो म्यूजिक सीखने के लिए स्वामी हरिदास के साथ रहे। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और बहुत जल्दी मीन्स 11 years के बाद वो एक महान सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। मुकुंदन मिश्रा's डाइंग विश वाज दैट, जो मुकुंदन मिश्रा तानसेन के पिता थे उनकी जब उनकी डेथ हुई तो मरते समय उनकी एक विश थी, उन्होंने कहा कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर में एक मोहम्मद गौस थे कि तानसेन उनके पास उनसे मिलने के लिए जाए। मोहम्मद गौस वाज अ हॉली मैन। मोहम्मद गौस जो थे वो एक बहुत ही हॉली मैन थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकुंदन मिश्रा उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिवोटेड थे एंड ऑफन विजिटेड हिम, और हमेशा ही उनसे मिलने जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। जब तानसेन मोहम्मद गौस के पास रहते थे तो वहां से वो कभी कभी जो वहां ग्वालियर की रानी थी मृगनयनी, उनके दरबार में उन्हें कभी कभी गाने के लिए बुलाया जाता था, ले जाया जाता था। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो मतलब अपने आप में एक बहुत ही महान म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। वहां पर वो एक लेडी से मिलते हैं उसी दरबार में। हर नेम वॉज हुसैनी, जिसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की डिसिपल बन गई थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical। तानसेन और हुसैनी दोनों ने विवाह कर लिया था और उनके 5 बच्चे थे जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, मतलब बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल थे। तानसेन और हुसैनी के जो 5 बच्चे थे वो भी बहुत बड़े म्यूजिशियन बने। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन उस टाइम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर। कभी कभी वो जो शासक थे अकबर थे उनके दरबार में भी गाने के लिए जाते थे, वो उन्हें सुनने के लिए बुला लेते थे। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, एम्परर अकबर तानसेन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। और उन्होंने तानसेन को इंसिस्ट किया, प्रेशराइज किया कि वो उनके दरबार को ज्वाइन कर ले। Okay student, this is lecture number 1 from this chapter, and I will explain the remaining chapter in lecture number 2. Okay, thank you so much.